एक गांव में होटल बकासुर और होटल कुंभकर्ण नाम के दो होटल थे। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे नाम है। जी हाँ, होटल ही नहीं, इस गांव के रहने वाले भी अजीब है। नहीं जानते हैं? गांधीनगर में केवल दो ही होटल थे। एक होटल का नाम होटल बकासुर था और दूसरे होटल का नाम कुंभकर्ण था। बकासुर होटल ओनर का नाम बाबू, कुंभकर्ण होटल का ओनर किरण था। कुंभकर्ण होटल गांव में बहुत ही अच्छे से चल रही थी। बकासुर होटल का ओनर बाबू हमेशा अपने होटल को कुंभकर्ण होटल से भी अच्छी तरह चलाना चाहता था। कुंभकर्ण होटल का ओनर किरण अपने पत्नी लक्ष्मी से एक दिन बात कर रहा था अपने होटल में नए स्कीम के बारे में। लक्ष्मी, मैं अपने होटल में कुछ ऑफिस रखना चाहता हूँ। कैसा ऑफिस? अपने होटल में बफेट सिस्टम के बारे में सुना है ना तुमने? हाँ, पता है ना। बफेट का मतलब जितना चाहे खाओ, यही होता है ना? हाँ, बफेट सिस्टम में कुछ नए ऑफर जोड़कर उसे बुफेट प्लेट बनाना चाहता हूँ। बफेट प्लेट? मैं सोच रहा हूँ कि अपने होटल में बुफेट प्लेट नाम का एक कंपटीशन रखते हैं, जिसमें 60 मिनट में जो सबसे ज्यादा खाएगा उसको बाइक या कार इनाम में देंगे। ऐसा करने से पूरे गांव में अपने होटल का नाम बहुत मशहूर हो जाएगा। प्लान तो अच्छा है, पर इससे हम लोगों को क्या लाभ मिलेगा? अरे पागल, लाखों का लाभ होगा, लाखों का। वो कैसे? हम लोग एक प्लेट की कीमत 3000 रखेंगे। पूरा प्लेट 1 घंटे में फिनिश करने वाले को 3 लाख का इनाम में दिया जाएगा कार। इस बात को सुनते ही लोग अपने होटल पर आंधी की तरह टूट पड़ेंगे। ठीक है, पर अगर लोगों ने 1 घंटे में प्लेट खत्म कर दिया तो हम कितने लोगों को कार देते जाएंगे? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या कि प्लेट में सिर्फ खाली चावल और अचार रखूंगा? तुम देखते जाओ मैं उस प्लेट में क्या क्या रखता हूँ। तो फिर हम लोग शुद्ध देसी घी में बनाए नॉनवेज आइटम और स्वीट्स उस प्लेट में रखेंगे, क्योंकि वो घी से बनाया होगा। उस प्लेट को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे प्लेट को कंप्लीट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अगर होंगे तो भी 2 या 3 महीने में एक आदमी आएगा, उसे एक कार गिफ्ट में दे देंगे। क्या जाता है हमारा। ऊपर से हम लोगों को एक प्लेट का खर्च 1000 ही पड़ेगा। 2000 का तो लाभ ही होगा। ठीक है, तो फिर आपको क्या क्या आइटम चाहिए देख लो एक बार। हाँ, वह सब तो मैं देख लूंगा। तुम जाकर थोड़ी देर सो जाओ। ठीक है जी। दोनों पति पत्नी जाकर थोड़ी देर आराम करते हैं। अगले दिन किरण जैसा उसने प्लान बनाया था वैसा ही अमल करता है। अपने होटल में ऑफर शुरू करता है। जैसे ही गांव में उसके ऑफर के बारे में पता चलता है, पूरा गांव आंधी तूफान की तरह उसके होटल पर टूट पड़ता है। केवल उस गांव में ही नहीं, आसपास के गांव के लोगों को भी जैसे ही पता चलता है, सभी लोग किसी न किसी तरह प्लेट कंप्लीट करके कार का इनाम जीतने की कोशिश करने लगते हैं। ये सब देखकर बकासुर होटल का ओनर बाबू बहुत जल रहा था। अरे श्रीनु, बगल वाले होटल में क्या हो रहा है? इतने सारे लोग उसके होटल में जा रहे हैं और खा खा कर बाहर आ रहे हैं। लोगों को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि जीने के लिए नहीं खा रहे हैं, वो लोग सिर्फ खाने के लिए ही जी रहे हैं। जरा पता करो तो क्या चल रहा है कुंभकर्ण होटल में। आप इतने दिनों से गांव में नहीं थे ना, इसीलिए आपको पता नहीं है। एक नया ऑफर शुरू किया है। कैसे ऑफर? जो भी 1 घंटे में उस प्लेट को कंप्लीट कर देगा उसे 3 लाख रुपए की कार गिफ्ट में दे रहा है। इसीलिए इतने सारे लोग उसके होटल में जा रहे हैं गिफ्ट जीतने के लिए। जो लोग हमारे होटल में आ रहे थे वो लोग वहीं जा रहे हैं। ऐसे सभी अच्छे आइडिया उस किरण को ही क्यों आते हैं? मुझे इतने अच्छे आइडिया क्यों नहीं आते? ठीक है, तू अंदर जाकर काम कर, मैं भी चलता हूँ। बाबू घर जाते समय तरह तरह के आइडिया सोचते हुए जाता है, अपने होटल को भी मशहूर करने के लिए। आइडिया, लोहे को लोहे से ही काटना होगा। बफेट प्लेट को बफेट प्लेट आइडिया से ही जीतना होगा मुझे। आप लोग क्या सोच रहे हो कि ये अकेला मन में बड़बड़ा रहा है? नहीं, आगे आगे देखिए मैं क्या करता हूँ। अगले दिन बाबू अपने होटल के सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाता है, जिसमें वो लिखता है
होटल कुंभकर्ण में आप लोगों को बफेट प्लेट कंप्लीट करने पर इनाम सिर्फ एक कार ही मिलेगा, पर यहाँ बकासुर होटल में एक बफेट प्लेट कंप्लीट करने पर इनाम ये पूरा होटल मिल सकता है। और बफेट प्लेट सिर्फ 2000 का ही है। बाबू के होटल में भी धीरे धीरे लोग आने लगे। देखा ना श्रीनु, उसने क्या सोचा था। सिर्फ उसी के पास दीवार है। अगर वो बाहुबली 1 है तो मैं बाहुबली 2 हूँ। अगर वो रोबो 1 है तो मैं रोबो 2 हूँ। बहुत अच्छा, आपने तो उनके ही आइडिया को कॉपी करके जीत गए। श्रीनु, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या फिर मुझे चिढ़ा रहे हो? कुछ पता नहीं चल रहा है। रहा कॉपी, क्या कॉपी? ये तो मेरा खुद का आइडिया था। हाँ, आपका ही आइडिया था। उतने में उस गांव में 2 हट्टे कट्टे मोटे ताजे आदमी आते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वो बहुत दिनों से जिम कर रहे हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। देखो भाई, इस होटल में चलते हैं। पूरा प्लेट कंप्लीट करने पर कार इनाम मिल सकता है। चलो चलते हैं। नहीं नहीं, सामने वाले होटल में चलते हैं। यहाँ पर तो जीतने वाले के नाम होटल ही कर देंगे और ऊपर से प्लेट की कीमत सिर्फ 2000 रुपए ही है। सोचते हुए दोनों आदमी बकासुर होटल की ओर चलने लगते हैं। उन्हें देखकर तो लगता है कि इनाम जीतकर होटल अपने ही नाम करवा कर जाएंगे। मैंने ऐसे लोगों को बहुत देखा है। ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। तुम जाओ और जाकर उनको खाने के लिए 2 प्लेट देकर आओ। दोनों के दोनों मेरे होटल के नाम को कितना सूट कर रहे हैं। दोनों को प्लेट देकर बाबू टाइम देखना शुरू कर देता है। पूरे गांव के लोग उन दोनों को हैरान होकर देख रहे थे कि इतने में ही दोनों आदमियों ने अपना प्लेट 45 मिनट्स में ही कंप्लीट कर दिया है। उन दोनों को देखकर बाबू सोचने लगता है कि ये लोग इस ग्रह के ही हैं या फिर किसी दूसरे ग्रह से आए हैं। अरे भाई, हम दोनों ने मिलकर तो 2 प्लेट कंप्लीट कर दिए हैं, पर यहाँ पे तो एक ही होटल है। अब क्या करेंगे हम लोग? इस होटल को बेचने पर कम से कम 2 करोड़ रुपए तो आ ही जाएंगे। उसे दोनों मिलकर बांट लेंगे। शर्त और कंपटीशन के अनुसार बाबू अपना होटल उन दोनों आदमियों के नाम लिख देता है। अब बाबू के पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि खाने के लिए और रहने के लिए घर भी नहीं था। बाबू के पास कोई और चारा नहीं बचा, इसीलिए वो अपने शत्रु कुंभकर्ण होटल में वेटर की तरह काम करने लगता है। इस कहानी से आपको क्या नीति मिलती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। से एक पुराना मास्क लेकर आती है। उस मास्क पर काफी जंग भी लगा हुआ था। उसे देखकर विमला बोली, ये क्या सासू माँ, इस मास्क पर तो जंग लगा है, जैसे लोहे पे जंग लगता है। ये कौन सा मास्क है? उसने कहा। तब सास बोली, ये मैजिकल मास्क है, इसे पहनोगी तो किसी भी तरह का वायरस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, लेकिन इस पर ये जंग क्यों लगा हुआ है सासू माँ? अच्छा वो